एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। कल हमने 20 इंपॉर्टेंट डेट्स लाए थे। आज उससे आगे आज भी डेट ही है, इंपॉर्टेंट डेट है, बट कल के भी 20 और आज के भी 20 दोनों को ऐड कर दिया गया है इस वीडियो में। और आपका जो भी एग्ज़ाम है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सारी ही डेट बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि होम साइंस सब्जेक्ट से लिए गए हैं और उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। और उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। तो ये हमने कल 20 देख लिया था, इसलिए हम सरसरी नज़र से देखेंगे ताकि हमने जो कल देखा था वो हमें रिकॉल हो जाए और आगे के 20 क्वेश्चन को हम आराम से देखेंगे। तो पहला है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लॉन्च हुआ था 4 नवंबर सन 2016 में। 4 नवंबर सन 2016 में। 4 नवंबर सन 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर सन 2014 को। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लॉन्च हुआ था 4 नवंबर सन 2016 को और मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर सन 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय जनजाति सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जनजाति सप्ताह नवंबर माह में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना को? तो इसको हम सुमन योजना कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। एक बार देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर सन 2014 में। राष्ट्रीय जनजाति सप्ताह मनाया जाता है नवंबर माह में। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना को कहते हैं सुमन योजना। 4 क्वेश्चन देखा था ना हमने, एक क्वेश्चन स्किप हो गया था। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे हमने कल देख लिए थे, आज रिकॉल करने के लिए इसे ऐड किया गया है। सोलर चरखा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो सोलर चरखा मिशन की शुरुआत 28 जुलाई सन 2020 को हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो 21 सितंबर सन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में घर तक फाइबर योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि NDHM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो NDHM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2018 में की गई थी। सोलर चरखा मिशन की शुरुआत 28 जुलाई 2020 को। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में शुरू की गई हर घर फाइबर योजना। एंड NDMH का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। एंड आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर सन 2018 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो कौन सी योजना कार्य करती है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, तो कौन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना को 4 नवंबर सन 2016 को शुरू हुई। उसने प्रत्येक माह की किस तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया था? तो वो 9 तारीख को किया था। नेक्स्ट पे आते हैं।
हरा स्टिकर क्या दर्शाता है? तो हरा स्टिकर सामान्य गर्भावस्था वाली महिला को दर्शाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हथकरघा संवर्धन योजना कब शुरू की गई थी? तो हथकरघा संवर्धन योजना शुरू की गई थी दिसंबर 2016 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु क्या होती है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, बाल अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं जो कि नहीं है, कौन से ऐसे बाल अधिकार है जो संविधान में नहीं दिए गए हैं? तो वो है मतदाता का अधिकार, क्योंकि ये बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, ये वयस्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, हामा HAMA कब आया था? हामा कब आया था? तो हामा आया था 1956 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गावा का संबंध है, गावा का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1890। क्या देखा था हमने अभी? हामा देखा था ना, हामा 1956 में आया था एंड गावा 1890 में। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। हामा 1956 में एंड गावा का संबंध 1890 से है। बच्चे गोद लेने के संबंधी कार्य करता है। तो बच्चे गोद लेने के संबंधी कार्य कौन करता है? तो CARA कारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनरेगा की शुरुआत हुई थी। तो मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी सन 2006 से। ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सर्वाधिक बाल मजदूरी कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक बाल मजदूरी उत्तर प्रदेश में होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये थे कल के 20 क्वेश्चन जिसको मैंने बहुत जल्दी करा दिया। और इस शुरू में मैंने कुछ क्वेश्चन रिपीट कराए थे, बट मुझे लगा कि आप में से कुछ को लगेगा कि क्या एक ही क्वेश्चन को बार बार बोल रही हैं, इसलिए मैंने बस 2 पेज को रिपीट कराया, फिर मैंने छोड़ दिया। अब मैं आगे के क्वेश्चन को देखती हूँ जो कि आज के क्वेश्चन है। ये कल के क्वेश्चन के आंसर है। ये आज के नए क्वेश्चन है। ये कल का जो लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने अभी देखा है कि सर्वाधिक बाल मजदूरी कहाँ होती है, तो ये उत्तर प्रदेश में होती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सूचना का अधिकार किस वर्ष आया था? सूचना का अधिकार किस वर्ष आया था? 2005 में, 2007 में, 2009 में या फिर 2001 में? तो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में आया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? 2010 में, 2009 में, 2007 में या फिर 2005 में? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1981 में, 1966 में, 1986 में या फिर 1972 में? तो वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि PNDT का फुल फॉर्म क्या होगा? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, परफेक्ट नेशनल डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग, प्राइमरी नॉमिनेशन डिफरेंस टास्क या फिर प्री नेशनल डाइजेशन टेस्ट? क्या होगा PNDT का फुल फॉर्म? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
PFA आया था, तो PFA कब आया था? तो PF 1950, 1952, 1965 या फिर 1954 में। तो PFA सन 1954 में आया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2000 में, सन 2002 में, 2001 में या फिर 2006 में। तो सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब आया था? तो 2015 में, 2014 में, 2016 में या फिर 2018 में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सन 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब लागू हुआ था? 1966, 1988, 1964, 1982 में। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था? तो सन 1988 में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब आया था? तो 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016 और 2 अक्टूबर 2017। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर सन 2014 को आया था। ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी बहुत बार करा चुकी हूँ। ये जितने भी डेट्स हैं ना, जो मैंने कल की वीडियो में दिए थे और आज के वीडियो में दिए हैं, ये दोनों ही वीडियो के जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए या फिर फुल फॉर्म दिए गए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना कब आया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना 2012, 2014, 2016 या फिर 2015। तो सुकन्या समृद्धि योजना सन 2014 में आया था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष तक की बालिका के लिए है? 10 वर्ष के कम, 12 वर्ष से कम, 5 वर्ष से अधिक या फिर 18 वर्ष से कम। तो सुकन्या समृद्धि योजना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 वर्ष से कम आयु के बालिकाओं के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? 1988, 1989, 1986 या फिर 1982। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में आया था। हाँ, 1989 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 1999 से 2000, 2007 से 2012, 2012 से 2017 या फिर 2000 से 2005। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 2007 से 2012 वर्ष में 12वीं पंचवर्षीय योजना आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NIVH संस्थान है तो कहाँ है? देहरादून, झांसी, हैदराबाद या फिर लखनऊ। तो NIVH संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। NIMH संस्थान है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है नहीं, NIVH संस्थान देहरादून है एंड NIMH संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या फिर दिल्ली। तो NIMH संस्थान तेलंगाना में है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे NIMH दिया हुआ है और यहाँ पे NIVH दिया हुआ है। VH संस्थान देहरादून में है एंड MH संस्थान तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NIHH संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर लखनऊ में। तो NIVH संस्थान कोलकाता में स्थित है। भले NIHH संस्थान कोलकाता में स्थित है, NIVH देहरादून और NIMH हमने तेलंगाना देखा है। NIHH संस्थान कोलकाता में है। NIOS संस्थान कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर हैदराबाद। तो NIOS संस्थान कोलकाता में है। नेक्स्ट देखते हैं।
एफपीओ की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1955, 1965 या फिर 1972? तो एफपीओ की स्थापना सन 1955 में हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, एगमार्क लागू हुआ था तो कब हुआ था? 1937, 1946, 1955 एंड 1962। तो एगमार्क लागू हुआ था, कब हुआ था? एगमार्क सन 1937 में लागू हुआ था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमपीओ का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, हरी सब्जी उत्पादन से या फिर मछली पालन से? तो एमपीओ का संबंध है मांस उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज मुझे 40 क्वेश्चन ही इंक्लूड करने थे, बट मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देते हैं, बोनस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया था? तो 1950, 1955, 1953 या फिर 1952 में? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम सन 1955 में लागू हुआ था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986, 1980, 1955 या फिर 1966 में? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शारदा अधिनियम, और ये आज के हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। तो शारदा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1920, 1929, 1919 या फिर 1905 में? तो शारदा अधिनियम सन 1929 में लागू हुआ था। ये है आज के क्वेश्चन के आंसर, और ये है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे अच्छे लगे, मैंने सोचा आप सबके लिए लाया जाए। तो देखते हैं, भारत में कुपोषण के 8 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत में ब्लू पे तो ब्लू मैच कर गया, चलिए हाँ ये सही है। भारत में कुपोषण के 8 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार भारत की 14.5% आबादी कुपोषित है। एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में भारत 117 देशों में से 102वें स्थान पर बेहद कम स्थान पर था। अभी 2022 चल रहा है, आप इसका भी देख सकते हैं जाके। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु के पीछे प्रमुख योगदान या फिर कारक बच्चों में कुपोषण था। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 38% बच्चे अविकसित हैं। एंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लगभग 40% बच्चे अविकसित हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वजन वाले बच्चों की संख्या वाले देशों में भारत 10वें स्थान पर है। एंड यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्टैंड बच्चों की संख्या के मामले में भारत 17वें स्थान पे है, 17वें स्थान पे। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भारत में कम वजन वाले बच्चों के जन्म का प्रतिशत सबसे अधिक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज हमने लगभग कल के 20 क्वेश्चन देखे। 20 क्वेश्चन के साथ ही बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आप उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखें, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे। एंड मैंने रिकॉल करने के लिए कि आपने ये देखा है, इसलिए मैंने उस 20 क्वेश्चन को इसमें भी ऐड किया था। और आज हमने जो 20 क्वेश्चन देखे ना, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो भी 40 क्वेश्चन मैं लाई हूँ, ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।